वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग, मैं चेतना आज आपके लिए व्यावसायिक अर्थशास्त्र में समोत्पाद वक्र, जिसे हमने क्लास में डील किया था, याद कीजिए मैंने आपको क्लास में इकोनॉमिक्स में इस टॉपिक को डील किया था, लेकिन इसका नोट्स और वीडियो देख के आप थोड़ा सा डायग्राम समझ पाएंगे। ध्यान से देखिए, समोत्पाद वक्र को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोक्वेंट कर्व। आइसोक्वेंट कर्व, ठीक है। तो इसकी परिभाषा भी ऐसे ही लिखी जाती है कि समोत्पाद वक्र दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है आइसो और दूसरा है क्वेंट। देखिए मैंने लिखा भी है आइसो प्लस क्वेंट। अब आप बोलेंगे कि आइसो मीन्स क्या, तो इसके आगे आप लिखेंगे कि आइसो का अर्थ है समान और क्वेंट का अर्थ है उत्पादन, ठीक है। समान उत्पादन, नाम है ना समोत्पाद। ध्यान से देखिए, समोत्पाद मतलब समान उत्पादन, ठीक है। तो आइसो प्लस क्वेंट, पहली लाइन यही रहती है कि समोत्पाद वक्र दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी भाषा में आइसो प्लस क्वेंट, आइसो का अर्थ है समान, क्वेंट का अर्थ है उत्पादन। फाइन। अब जो मैंने उस दिन उदाहरण बताया था, उस उदाहरण से मैं पहले स्टार्ट करती हूँ, फिर परिभाषा में आती हूँ, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने उस दिन बताया था कि सपोज आपकी एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में कितने श्रमिक हैं, 200 श्रमिक कार्य कर रहे हैं और पूंजी लगी है आपकी 10 लाख, ठीक है। 10 लाख की 200 लेबर लगे थे और पूंजी 10 लाख की लगी थी, तो उत्पादन कितना हो रहा था 1000 टन का। फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद श्रमिक लोग हड़ताल पे चले गए या कुछ प्रॉब्लम हो गई या उन्होंने छोड़ दिया, तो अब आपके श्रमिकों की संख्या कितनी हो गई है 150 और पूंजी हो गई 15 लाख। अब कोई अगर ये पूछेगी कि श्रमिक कम हुए तो मैडम पूंजी क्यों बढ़ा दिया आपने, इसलिए कि जहाँ पे भी यदि श्रमिक हड़ताल पे चले जाते हैं और अगर आपको उत्पादन उतना ही चाहिए, तो श्रमिक अगर कम होंगे तो उत्पादन अगर उतना ही चाहिए तो आपको पैसा उनकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी ना जी। जब आप सैलरी बढ़ाएंगे तभी आप उनका उत्पादन बढ़ाएंगे, और सैलरी बढ़ाना मतलब पूंजी बढ़ाना। तो देखिए ज़रा, अगर श्रमिक कम हो रहे हैं तो पूंजी बढ़ रही है, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं आगे बढ़ूं और देखूं कि श्रमिक और कम हो गए और हड़ताल हो गई, अब श्रमिकों की संख्या कितनी हो गई 100, तो आपकी पूंजी कितनी, और क्योंकि आपको उत्पादन उतना ही चाहिए इसलिए अभी उत्पादन उतना ही बनाए रखने के लिए आपने पूंजी कितनी कर दी 20 लाख, ठीक है, उत्पादन। तो इस पूरे उदाहरण में एक चीज़ बहुत क्लियर है, वो ये कि यदि एक उत्पादन का साधन कम हो रहा था, कम हो रहा है ना, ये वाला डाउन हो रहा है, तो दूसरा वाला बढ़ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपको उत्पादन को मेंटेन रखना है, उत्पादन बनाए रखना है, बस इसी के आधार पर आपकी ये परिभाषा है। या एक डायग्राम भी देख लीजिए, तब आप परिभाषा बेटर समझ पाएंगे। अब मैं यहाँ पे लिखा देती हूँ श्रम और यहाँ दिखा देती हूँ पूंजी, क्योंकि मैंने पेन से ड्रॉ किया है, आप लोग पेंसिल से करेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। तो श्रम पहले क्या थे, देखिए यहाँ पे OXY जैसे आप दिखाते हैं, इधर श्रमिकों की संख्या दिखाइए, इधर पूंजी की। पहले श्रमिक कितने थे, इतने, और पूंजी की क्या थी, कम। फिर इधर आपके श्रमिक क्या हो गए, कम हुए, डाउन हुए, और इधर से पूंजी क्या हो गई, बढ़ गई। श्रमिक कम हुए, पूंजी बढ़ गई, श्रमिक और कम हुए, पूंजी इधर बढ़ गई। तो इसके कारण क्या हो गया, आपका डायग्राम ऐसा बना। कुछ लोग को ऐसा डायग्राम बनाने में तकलीफ़ हो तो आप सिंपली क्या कीजिए, एग्ज़ाम में ध्यान से देखिए, मैं कैसा करती हूँ, ये पहले खींच लीजिए और फिर ये श्रमिक ज़्यादा थे, पूंजी कम, फिर श्रमिक कम हुए, इधर पूंजी बढ़ गई, फिर श्रमिक इधर बढ़ गए और इधर पूंजी, मतलब श्रमिक कम हो गए और इधर पूंजी बढ़ गई। इस तरह से भी आप प्रॉपर डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे भी ये जो बनता है आइसो, ये क्या बन गया है, एक समोत्पाद वक्र बन गया। और जहाँ पे भी वक्र बनता है उसके आखिरी पॉइंट पे आपको उत्पादन, जो भी अच्छा 1000 लिखा है क्या, मैंने यहाँ पे 2000 लिख लिया, 1000, जितना भी उत्पादन आप अपने क्वेश्चन में दिखाए हो उसको ब्रैकेट में दिखाइए, ठीक है। तो ये आपका समोत्पाद वक्र का टेबल भी बनेगा और ये डायग्राम भी बनेगा। फाइन। तो अब हम इसकी परिभाषा देख लें कि समोत्पाद वक्र क्या है। समोत्पाद वक्र उत्पादन के दो संयोगों को दर्शाता है। व्हाट इट इज़ शोइंग, उत्पादन के दो संयोग। उत्पादन कौन कौन से थे हमारे, ध्यान से देखिए आप लोग, श्रम और पूंजी दो उत्पादन के साधन थे जिससे आपका उत्पादन हो रहा था। और प्रत्येक जो भी दोनों साधन हैं, श्रम आपने लगाया 200 और पूंजी लगाई 10 लाख, तो उत्पादन कितना मिला 1000 टन। फिर आपने श्रम कितना लगाया 150, पूंजी हुई 15 लाख, उत्पादन हुआ 1000। तो हर स्थिति में आपका जो उत्पादन है वो इक्वल हो रहा है, कहीं पे भी अलग नहीं हो रहा, राइट।
तो समुत्पाद वक्र क्या कहलाता है? उत्पादन के दो संयोगों को दर्शा रहा है। संयोग मीन्स इंग्लिश में कॉम्बिनेशन। इट इज़ शोइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो योगेश है, अगर वो क्लास अटेंड कर रहा हो तो प्लीज़ ध्यान से सुने। व्हाट इज आइसोक्वाइन कर्व? आइसोक्वाइन कर्व shows the combination of two factors of production which gives you equal production every time। ठीक है, तो समुत्पाद वक्र उत्पादन के दो संयोगों को दर्शाता है और जिसमें प्रत्येक संयोग से आपको अगेन रिपीटिंग समान उत्पादन मिल रहा है। उत्पादन प्लीज़ चेंज मत कीजिएगा, अगर आपका उत्पादन चेंज हुआ तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए आइसोक्वाइन कर्व आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, वो लिखिए। और ये उत्पादन के दो संयोगों को दर्शा रहा है और प्रत्येक संयोग से क्या हो रहा है? आपको समान उत्पादन मिल रहा है। फिर आप टेबल बनाएंगे और फिर ये डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, जो नंबर भरवाएगा ना उसका हार्ड आप निकलवाओगे? मैं निकल। ठीक है, अब समुत्पाद वक्र की कुछ विशेषताएं। ठीक है, तो समुत्पाद वक्र की विशेषताएं ये आता है, क्वेश्चन पूरा ऐसा ही आता है। समुत्पाद वक्र क्या है? आप डेफिनेशन लिखेंगे, टेबल बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे और फिर विशेषताएं। जो जो अभी तक आपने किया बस उसी की विशेषताओं को लिखना है। तो पहली विशेषता क्या है कि समुत्पाद वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है। वही हो रहा है, समुत्पाद वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर बन रहा है, आपको दिख रहा है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। और क्यों बन रहा है ऊपर से नीचे की ओर? ढलान ऊपर से नीचे की ओर क्यों बन रहा है? आपको दिख रहा है कि अगर आपका एक उत्पादन का साधन कम हो रहा था तो दूसरा बढ़ रहा था, इसके कारण ढलान, अगर दोनों ही बढ़ेंगे तो ऐसा डायग्राम बनेगा क्या? इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो इसलिए ये आपका ढलान ऐसे बनेगा। फिर ये लिखा है समुत्पाद वक्र, ये एक्चुअली में इकोनॉमिक्स की भाषा है। जिन्हें ये शब्द नहीं आए वो कॉन्वेक्स शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में लिखते हैं कि समुत्पाद वक्र मूल के प्रति उन्नतोदर होता है। अब ये वर्ड ऐसा है यार, है ना, इकोनॉमिक्स का शब्द ऐसा ही बना हुआ है तो कुछ लोग को बड़ा तकलीफ होता है। मैं पास से दिखा दूँ, ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, इनफैक्ट इतनी अच्छी हिंदी मेरी भी नहीं है, इसलिए मैं बेटर उसको कॉन्वेक्स लिखा देती हूँ। आप चाहें तो सीधा लिख लीजिए कि समुत्पाद वक्र कॉन्वेक्स शेप का होता है, CONVEX। कॉन्वेक्स शेप किसको बोलते हैं? ये जो शेप है ना, ये जो शेप हम बनाते हैं ये कॉन्वेक्स शेप है। ठीक है, कॉन्वेक्स, चश्मे के आकार की, जो हम लोगों को आंखों में चश्मा लगा रहता है उसमें जो चश्मा है वो कॉन्वेक्स शेप का होता है। प्लीज़ वेट कीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर तीसरी विशेषता है कि जितना ऊंचा समुत्पाद वक्र होगा वो उतना अधिक उत्पादन दिखाएगा। ठीक है, समुत्पाद वक्र जितना, स्टूडेंट्स प्लीज़ वेट कीजिए, जितना भी ऊंचा समुत्पाद वक्र होगा वो उतना अधिक उत्पादन को दर्शाएगा। मतलब अभी जो आपने जो छोटा सा बनाया है उसमें आपने उत्पादन कितना दिखाया? 1000। अगर मैं एक और समुत्पाद वक्र खींच सकती हूँ, संभव है, तो मैं उसमें उत्पादन दिखा सकती हूँ 2000, फिर 4000। जितना ऊंचा आप बनाएंगे तो वो उतने अधिक उत्पादन को दर्शाएगा। राइट। फिर अगली विशेषता है कि दो समुत्पाद वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। यस, कभी भी दो समुत्पाद वक्र एक दूसरे को नहीं काटेंगे, इसलिए मैंने ये डायग्राम के आगे क्रॉस मार्क लिखा है। ठीक है, कि अगर एक समुत्पाद वक्र ऐसा बना दूसरा ऐसा कभी नहीं बन सकता, ये गलत हो जाएगा, इट्स रॉन्ग। ठीक है, और वो हमेशा कैसे बनेगा? ऐसे 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 इस शेप का बनेगा और सारे जो उत्पादन है वो बढ़ते हुए आप दिखाएंगे। ठीक है, फिर है समुत्पाद वक्र का समानांतर होना आवश्यक नहीं है। मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि समानांतर मतलब ये जो गैप है, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैडम ये जो गैप है अपने को समान रखनी है कि एग्ज़ाम में, नो, इट्स नॉट नेसेसरी। आप फिर से बनाएं और एक छोटा, एक बड़ा, एक ऊपर, एक ऐसा भी बना सकते हैं। इट इज़ ऑन यू, क्योंकि आपकी इच्छा है कि आप पूंजी को कम रखें कि ज़्यादा रखें, इसलिए उनका समानांतर होना आवश्यक नहीं है, रिमेंबर। अब लास्ट के जो 2 पॉइंट हैं वो एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, है ना, इसलिए इस पॉइंट को मैं विशेषता में है इसके कारण लिखा देती हूँ, लेकिन ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में है और ये शॉर्ट क्वेश्चन का मुझे आपको नोट्स देना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। इसलिए अभी विशेषता से हटा नहीं सकती, नहीं तो आप 1-2 विशेषताएँ कम कर देंगे, इसलिए मैं लिखवा देती हूँ। ठीक है, लेकिन इसको मैं अलग से और एक्सप्लेन करूँगी आपको क्लास लेके। विशेषता है कि समुत्पाद वक्र रिज लाइन, र में छोटी की मात्रा रिज, ठीक है, और इसको कई बार एग्जाम में ऐसा वाला ऋषि का री का ज भी कर से भी पूछा है ना, और इंग्लिश में लिखते हैं RIDGE, रिज लाइन। ठीक है,
कि समोत्पाद वक्र रिज लाइन को दर्शाता है। अगर आप पुराना पेपर उठा के देखेंगे तो ये बहुत बार आता है क्वेश्चन कि आप शॉर्ट नोट या संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, रिज लाइन क्या होती है, तो ये उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो समोत्पाद वक्र रिज लाइन को दर्शाते हैं। अगर आप समझना चाहेंगे तो मैं 1 मिनट के लिए बता दूंगी कि रिज लाइन ये होती है। ये जो मैंने समोत्पाद वक्र खींचा था उसके इस पॉइंट से लेकर एक ऐसा करके एक लाइन खींच दूँ। देखिए यहाँ से मैंने एक लाइन ऐसा और एक लाइन ऐसी खींच दी, राइट, तो ये रिज लाइन है। दिस इज़ अ रिज लाइन। पेंसिल लेके बैठना था मुझे, मैं भी पेन लेके बैठी हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे ये आपको अलग से एक्सप्लेन करना है ना इसका मतलब, तो अभी मैंने सिर्फ विशेषता के लिए ये लिखाया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये डायग्राम बना सकते हैं, R1 R2 ये रिज लाइन है। ठीक है, लेकिन मुझे ये समझाना है आपको, अगली क्लास में मैं एक्सप्लेन करूँगी, अभी सिर्फ विशेषताएँ कवर होंगी। और ये अगला पॉइंट भी आपका वैसा ही है कि समोत्पाद वक्र सीमांत प्रतिस्थापन की दर पर आधारित है। ये पॉइंट एक्चुअली अलग से तो नहीं है, अभी तक अपन जितना भी देख रहे थे ना वो सीमांत प्रतिस्थापन की दर ही है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर को इंग्लिश में लिखते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सीमांत प्रतिस्थापन की दर ही है अभी तक। क्या होता है सीमांत प्रतिस्थापन की दर? आप ज़रा फिर से पीछे देखें कि अगर हमने एक उत्पादन के साधन को कम किया है तो दूसरे को बढ़ाया है, बढ़ाया ना, एक को कम किया दूसरे को बढ़ाया, इसी को, इस नियम को ही बोलते हैं हम MRS या सीमांत प्रतिस्थापन की दर। दिस इज़ ओनली MRS, आपके समझने के लिए तो वही दर्शा रहा है। तो सिंपल एक विशेषता बन गई कि समोत्पाद वक्र सीमांत प्रतिस्थापन की दर पर आधारित है। यस, ये समोत्पाद वक्र बोलता है कि अगर समान उत्पादन चाहिए तो यदि एक उत्पादन का साधन कम हो रहा है तो दूसरा आपका बढ़ेगा। फाइन, सिर्फ ये वाला पॉइंट आपको मैं अलग से शॉर्ट नोट में दूंगी, आप लोग प्लीज़ इसका नोट्स बना लीजिएगा। और अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट हो समोत्पाद वक्र या आइसोक्वेंट कर्व में, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी, बहुत डेफिनेशन डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप इसकी इंग्लिश में देखना चाहें तो मैं फिर से बता दूं कि IQ कर्व मूव्स फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। IQ कर्व्स आर कॉन्वेक्स इन शेप। हायर IQ ना, इसको शॉर्ट में इंग्लिश में हम लोग IQ लिखते हैं। हायर IQ कर्व शोज द हायर प्रोडक्शन, ये मैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ। 2 IQ कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। IQ curves are not necessary to be parallel. IQ curve shows the ridge line and IQ curves are based on MRS, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये इंग्लिश में है और जनरली जितनी भी विशेषताएं हैं उन सब में वही डायग्राम बने, चाहे 7 विशेषता है तो 7 डायग्राम बने, लेकिन आप बनाइएगा जरूर। फाइन, आई होप सो ये स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप में या मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। और जो बच्चों को रेड क्रॉस में भाग लेना हो उसके लिए मैंने फॉर्म भेजा है, आप अपना नाम लिख दीजिएगा। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आपको आगे काम आएगी फ्यूचर में। राइट स्टूडेंट्स, नाम भेज दीजिएगा जिन्हें चाहिए होगा। थैंक यू।